क्या आप जानते हैं कि सभी पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इनमें से कोई भी राजा पांडु के पुत्र नहीं थे। पांडवों के पिता राजा पांडु की मृत्यु किस ऋषि के शाप के कारण हुई थी? क्या सभी कौरव राजा धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे? महाभारत का युद्ध मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कब हुआ? तब श्री कृष्ण भगवान की उम्र क्या थी? महाभारत के युद्ध के कितने समय के बाद ऋषि वेदव्यास ने महाभारत को लिखा? और क्या स्वयं ऋषि वेदव्यास ने ही महाभारत को लिखा या किसी की मदद ली? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ? क्या महाभारत युद्ध में लड़ने वाले सभी कौरव और पांडव देवताओं के ही रूप थे? महाभारत युद्ध में कितने सैनिक थे और यह कैसे लड़ा गया? कितने दिन तक चला और अंत में कौन कौन जीवित रहा? आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को एहसास होगा कि आज हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वह महाभारत काल में किस लेवल पर डेवलप्ड थी, और आप भी प्राउड फील करोगे मेरी तरह। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों तैयार हो जाइए मेरे साथ महाभारत काल के युद्ध की यात्रा के लिए। यह महाभारत युद्ध का हमारे चैनल पर पहला पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि महाभारत से जुड़ी हुई और जानकारियां हम लोग आपको दें तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार हो जाइए महाभारत युद्ध की यात्रा के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है कि क्या पांडव राजा पांडु के ही पुत्र थे? राजा पांडु की पत्नी कुंती और माद्री ने 5 तेजस्वी और बलवान पुत्रों को जन्म दिया था जिन्हें पांडव के नाम से पुकारा जाता है। मगर उनका जन्म महाराज पांडु के जरिए नहीं हुआ था, बल्कि कुंती और माद्री ने देवों की आराधना करके पांडवों को जन्म दिया था। दरअसल पांडु को किंदम ऋषि ने श्राप दिया था कि वह किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं बना सकेंगे। अगर वे ऐसा करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही श्राप एक दिन पांडवों के आध्यात्मिक पिता पांडु की मृत्यु का कारण बन गया। तो आइए जानते हैं कि पांडु को यह श्राप क्यों मिला। महाराज पांडु एक बार जंगल में शिकार पर गए थे। उन्हें दूर झाड़ियों में थोड़ी हलचल दिखाई दी। पांडु को लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई हिरण छिपा हुआ है। उन्होंने बाण निकाला और झाड़ी की ओर निशाना साध दिया। जैसे ही बाण झाड़ियों के भीतर घुसा, वहां से किसी इंसान के चीखने की आवाज आई। पांडु डर कर वहां पहुंचे तो देखा कि एक ऋषि जमीन पर जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। उन ऋषि का नाम किंदम था। जिस समय पांडु ने बाण चलाया, ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे। मृत्युशैया पर लेटे ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि मेरी मृत्यु जिस तरह हो रही है तुम्हारी जान भी इसी तरह जाएगी। अगर तुम किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाओगे तो मृत्यु को प्यारे हो जाओगे। यह कहकर ऋषि किंदम ने अपने प्राण त्याग दिए। ऋषि के श्राप की वजह से पांडु अब किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे। वे चिंतित रहने लगे कि वह अपने कुल को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इस बात से पांडु की पत्नी कुंती और माद्री भी चिंतित रहने लगी। एक दिन पांडु को पता चला कि उनकी पत्नी कुंती के पास अनोखा वरदान है। वह देवों का आह्वान करके मनचाही वस्तु को हासिल कर सकती हैं। पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि वह अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए देवताओं का आह्वान करें। बहुत मना करने के बाद भी जब पांडु नहीं माने तो कुंती ने हामी भर दी। कुंती ने धर्म का आह्वान किया और उनकी कृपा से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव और इंद्रदेव का आह्वान किया और भीम एवं अर्जुन पैदा हुए। फिर कुंती ने अपना वरदान पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को सौंप दिया। माद्री ने भी अश्विनी कुमारों का आह्वान करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस तरह देवों की कृपा से पांडव धरती पर आए। अब हम जानते हैं कि राजा पांडु की मृत्यु कैसे हुई। कुंती और माद्री के मां बनने के बाद पांडु के परिवार में खुशियां आ गई। उनके सभी पुत्र तेजस्वी और गुणवान थे। एक दिन पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ नदी के किनारे भ्रमण पर गए। उस दिन मौसम सुहावना हो गया। ठंडी और सुगंधित हवा चलने लगी। हवा के झोंके से माद्री के तन का कपड़ा उड़ गया। जैसे ही पांडु की नजर माद्री पर पड़ी, वह अपना आपा खो बैठे और उनके साथ संबंध बना लिया। इस तरह ऋषि किंदम के श्राप की वजह से पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री यह सहन न कर सकी और उन्होंने अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया। तो दोस्तों हमने जाना कि पांडवों का जन्म किस तरह हुआ और उनके आध्यात्मिक पिता राजा पांडु की मृत्यु किस तरह हुई। अब हम जानते हैं कौरवों की जन्म की कहानी।
जब हम कौरवों के जन्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार आता है कि एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव बात है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। ऐसे में आज हम आपको प्रचलित कहानियों के आधार पर जवाब देते हैं कि गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौरव हैं कौन। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम है दुशाला। वहीं सबसे ज्येष्ठ कौरव का नाम है दुर्योधन, जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना से युद्ध किया था और हार भी गए थे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम युयुत्सु बताया जाता है। अब हम जानते हैं कि 100 कौरवों का जन्म कैसे हुआ। प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने की बजाय 2 साल तक गर्भवती रही और इसी के बाद उन्होंने गुस्से में आकर अपने गर्भ के ऊपर घूंसा मारा। इस घूंसे के कारण उनका गर्भपात हो गया और उन्होंने पुत्र को नहीं एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों में बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे उन घड़ों में से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। हम आपको यह भी बता दें कि कौरवों की जन्म की यह कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है और बताया जाता है कि इसी तरीके से ही कौरवों का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ और उसके क्या नियम थे, किस किस ने उसमें हिस्सा लिया और किन किन अस्त्रों और शस्त्रों का उस युद्ध में प्रयोग हुआ। इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि ऋषि वेद व्यास ने महाभारत का केवल वाचन किया है। महाभारत को लिखा है भगवान श्री गणेश ने। तो आइए अब हम जानते हैं महाभारत के बारे में और अधिक जानकारियों को। महाभारत को महाकाव्य के रूप में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, जो इलियड और ओडिसी से 7 गुना ज्यादा हैं। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने वाचन किया और भगवान श्री गणेश ने लिखा। आइए जानते हैं कि महाभारत कब, कहां, क्यों और कैसे हुई थी। सबसे पहले जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ कब। शोध के अनुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 बीसी में हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद भगवान ने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण भगवान ने देह त्याग किया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 बीसी में हुआ। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई है, जबकि ज्योतिषियों के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष थी। ज्योतिषियों के अनुसार कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पहले मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी को महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला। कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के 35 वर्ष बाद में हुआ। अब हम ये जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ की रचना कब हुई थी। विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं सदी बीसी में हुई थी, जबकि आमतौर पर वर्तमान के शोधकर्ताओं के अनुसार इसका रचनाकाल 1400 बीसी माना जाता है। ताजा शोध के अनुसार ब्रिटेन के न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में डिस्क्राइब्ड 150 एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के संदर्भ में कहा है कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 बीसी को हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55 से 56 वर्ष के थे। इसके कुछ मंथ्स के बाद ही महाभारत की रचना हुई थी। रिसर्च के अनुसार वेदव्यास जी की महाभारत को 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में
8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 श्लोक और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक लिखे गए थे। अब हम ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन श्री कृष्ण ने ही किया था। इसके पीछे का कारण था कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में ही जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए, लेकिन बाद में उन्हें यह समझ में आ गया। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को भी परम पद दे देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों और तारागणों को काल गति से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, इसीलिए कुरुक्षेत्र को सभी ने इस धर्म युद्ध के लिए चुना। अब हम जानते हैं कि यह महाभारत का युद्ध हुआ क्यों। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में कुरु साम्राज्य के लिए सिंहासन की प्राप्ति के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के और भी कई कारण थे। कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव भी दे देते तो यह युद्ध नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो युद्ध नहीं होता। चलो, यदि खेल भी लिया था तो द्रौपदी को तो दांव पर नहीं लगाते तो भी युद्ध टल जाता। तीसरा कारण यह है कि यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो उसका चीरहरण नहीं होता और ना ही युद्ध होता। अब हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ। महाभारत के युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट इन सब के अलावा कहते हैं कि वायुयानों का भी उपयोग किया गया था। अस्त्र और शस्त्र दोनों ही अलग अलग प्रकार के घातक हथियार थे। अस्त्र उसे कहते हैं जो किसी मंत्र या यंत्र के द्वारा संचालित होते हैं और शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथों से चलाया जाता है। अस्त्रों को मंत्रों द्वारा दूरी से फेंकते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र आदि। इन सभी को दिव्यास्त्र कहते थे। शस्त्रों को हाथों से चलाया जाता था। शस्त्र 2 प्रकार के होते थे, एक थे यंत्र शस्त्र और दूसरे हस्त शस्त्र। यंत्र शस्त्र में शक्ति, तोमर, पाश, बाण, सायक, शण, तीर, परिघ, भिंदीपाल, नाराज आदि होते थे, जबकि हस्त शस्त्रों में रिष्टि, गदा, चक्र, वज्र, त्रिशूल, असी, खंजर, खप्पर, खड़ग, चंद्रहास, फरसा, मुशल, परशु, कुंटा, शंकु, पट्टिश, वशी, तलवार, बरछा, बरछी, कुलाड़ा, चाकू, भुशुंडी इन सभी का प्रयोग किया जाता था। अब आपको इन सब हथियारों का नाम सोचकर लगा होगा कि उस टाइम इतना डेवलप टेक्नोलॉजी था जो कि ये हथियार बनाए जाते थे। जी हाँ, इन सभी का वर्णन महाभारत में है। तो आइए अब हम जानते हैं कि युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं के शिविर कैसे थे। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और कई सारे शिल्पी वेतन देकर रखे गए। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन यानी कि 40 किलोमीटर का घेरा छोड़ दिया गया था। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के लिए कुछ नियम बनाए थे। अब वो नियम क्या क्या थे? प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। युद्ध समाप्ति के बाद छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम से रहेंगे। रथी रथी से, हाथी वाला हाथी से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। एक वीर एक ही वीर के साथ युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों के सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में
एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा जीवित बचे थे। तो दोस्तों, हमें लगता है कि महाभारत से जुड़ी हुई जानकारी जो आज हमने आपको दी है, इससे पहले शायद आपको कभी पता भी नहीं होगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए प्लीज कमेंट में लिखिए कि आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए, तो हम आपके लिए इसी तरह के और अच्छे वीडियोस बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के दूसरे अच्छे वीडियोस के लिए। मिलते हैं महाभारत सीरीज के अगले पार्ट में।